हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम एनिमेटेड हॉरर स्टोरीज देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। हॉन्टेड मैंशन। ये कहानी 1925 में हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक सुबह एंड्रिया नाम की एक औरत को खबर मिली कि उसके पिता के घर से गोली चलने की आवाज आई है। एंड्रिया और उसके पति जॉर्ज को यह खबर सुन के विश्वास ही नहीं हो रहा था। खबर मिलते ही वो दोनों उसके पिता के घर के लिए निकल गए। उसके पिता एक बहुत बड़े गवर्नमेंट मैंशन में रहते थे। वो मैंशन दूसरे शहर में था, तो वहां जाते जाते उन्हें शाम हो गई थी। जब वो वापस पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उस मैंशन के बाहर पुलिस इकट्ठा है और कोई उस घर के अंदर नहीं जा रहा था। पुलिस एंड्रिया और उसके पति जॉर्ज को भी अंदर नहीं जाने दे रही थी। पुलिस के मुताबिक उस घर में एक भूत था जो सालों बाद आजाद हो गया था। जब एंड्रिया ने पूरी बात पूछी तो उसे पता लगा कि कई साल पहले 1865 में उस घर में एक 18 साल का लड़का रहता था। वो एक लड़की से बहुत प्यार करता था, लेकिन उस लड़की ने उसके प्यार को ठुकरा दिया, जिसकी वजह से उसने खुद को गोली मारकर अपनी जान दे दी। तब से उसका भूत उसी मैंशन में भटकने लगा। उसके बाद उस घर में रहने वाले सभी लोगों की अजीबोगरीब मौतें होने लगी। बहुत मुश्किल से उस लड़की की आत्मा को एक प्रीस्ट की मदद से एक कमरे में बंद कर दिया गया और उस कमरे को हमेशा के लिए लॉक कर दिया गया। लेकिन एंड्रिया के पिता, जिन्होंने हाल ही में उस मैंशन को खरीदा था, इन सब में नहीं मानते थे और उन्होंने उस घर को रेनोवेट कराने के चक्कर में उस कमरे का लॉक तोड़वाकर उसे खुलवा दिया और उस लड़के की भयानक आत्मा को आजाद कर दिया। पुलिस कहने लगी कि उस लड़की की आत्मा ने ही शायद एंड्रिया के पिता को मार दिया था और अब अगर कोई भी उस घर के अंदर जाएगा तो उस लड़के की आत्मा उसको भी मार डालेगी। पुलिस की ऐसी अंधविश्वासी बात को सुनते ही एंड्रिया और जॉर्ज दोनों ही बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने खुद अंदर जाने का फैसला किया। वो घर के अंदर गए। ऐसे घर में लोग रहते कैसे, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। पर अपने पिता के कमरे में पहुंचते ही एंड्रिया फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि उसने वहां जमीन पर अपने पिता की लाश पड़ी देखी, जिनके सर पर एक गोली का निशान था। एंड्रिया ने जब आसपास देखा तो उसे जॉर्ज कहीं नहीं दिखा। वो जॉर्ज को वहां न पाकर और ज्यादा घबरा गई। वो अपने पति जॉर्ज को चिल्लाकर बुलाने लगी, पर उसको कोई जवाब नहीं मिला। उस समय एंड्रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और वो डरी हुई वहीं खड़ी अपने पति को बुलाए जा रही थी कि तभी उसे एक अनजान इंसान की रोने की आवाज आई और फिर उसे अपने पति के रोने की आवाज आई। एंड्रिया भागकर अपने पति की आवाज के पीछे जा ही रही थी जब उसे फिर से गोली चलने की आवाज आई। एंड्रिया भागकर उस कमरे में उसका पति का भी शायद मौत हो गया पहुंची, पर वहां पहुंचकर उसके होश उड़ गए। वहां पर उसे जॉर्ज की लाश मिली, जिसके सर पर भी गोली के निशान थे और उसकी लाश के पास वही बंदूक पड़ी थी जो कुछ देर पहले उसके पिता के कमरे में उनकी लाश के पास पाई गई थी। तभी एंड्रिया को ऐसा लगा जैसे उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। एंड्रिया को कोई पीछे से जकड़ने लगा। जब उसने गर्दन मोड़ के देखने की कोशिश की तो वहां उसे एक 18 साल का लड़का दिखा, जिसके सर पर ठीक उसके पिता और पति की तरह एक गोली का निशान था। लेकिन एंड्रिया के उसे देखते ही वो लड़का एंड्रिया की आंखों के सामने हवा में कहीं गायब हो गया। इतना सब होने के बाद भी किसी तरह हिम्मत करके एंड्रिया एक एक करके अपने पति और पिता की लाश को घर से बाहर लेकर आई। पर उस दिन के बाद से वो एकदम बदल गई और वो एकदम शांत हो गई। यहां तक कि अपने पिता और जॉर्ज के फ्यूनरल के दिन भी उसने ना ही जॉर्ज के पेरेंट्स की किसी बात का कोई जवाब दिया और ना ही अपने भाई का। वो सदमे में जा चुकी थी। सब उसके लिए बहुत परेशान थे, पर किसी को भी नहीं पता था कि एंड्रिया खुद कितनी घबराई हुई थी।
क्योंकि उसके पिता और पति की मौत के बाद से उसे हर जगह उसी 18 साल के लड़के की आत्मा दिखाई दे रही थी। वो किसी भी वक्त एंड्रिया के शरीर को जकड़ लेता था और उसके कान में एक ही चीज कहता रहता था कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करने लगा है और अगर वो भी उसका प्यार ठुकरा देगी तो वो उसे भी मार डालेगा। एंड्रिया जहां जहां जाती उसे वही लड़का दिखाई देता जो उसे हर बार जकड़ लेता और एंड्रिया का शरीर बुरी तरह से जख्मी कर देता। डरी हुई और परेशान एंड्रिया साइकियाट्रिस्ट के पास भी गई पर उसका भी कोई असर नहीं हुआ। एंड्रिया के शरीर पर रोज नील पड़े जा रहे थे। धीरे धीरे उसकी दिमागी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। फिर एक दिन उस मैंशन के पास रहने वाले लोगों ने एक बहुत ही अजीबोगरीब और एक डरावनी चीज देखी। उन्होंने देखा कि एक बहुत ही कमजोर दिखने वाली एंड्रिया भागती हुई आई और उस मैंशन का ताला तोड़कर उसके अंदर घुस गई। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उन्हें उस मैंशन के अंदर से गोली चलने की आवाज आई। जब कई देर तक कोई भी अंदर नहीं गया तो ये खबर शहर के मेयर तक पहुंची। तो उसने वहां के पुलिस ऑफिसर्स को एक प्रीस्ट के साथ अंदर जाने का ऑर्डर दिया। डरते हुए जब पुलिस के 2 इंस्पेक्टर घर के अंदर घुसे तो उन्हें वहां पर एंड्रिया की लाश जमीन पर पड़ी हुई मिली। उसके सर पर भी गोली का निशान था और बगल में एक बंदूक पड़ी थी, जिसे देखकर उन्हें यकीन हो गया कि ये सब उसी 18 साल के लड़के की आत्मा का किया धरा है। इस इंसिडेंट के बाद उस मैंशन का एग्जॉर्सिज्म किया गया और फिर उस मैंशन को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। दोस्तों इस हफ्ते भाई ऐसे घर पे तुम ना जाना ही बेटर है। सो नेक्स्ट वीडियो है जिन के ऊपर, तो वो भी देखते हैं। जिन हॉरर स्टोरी। ये दुनिया बहुत बड़ी है और इस दुनिया में दिखने वाली हर चीज ऊपर वाले की देन है। पर कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो दिखती नहीं है पर ऊपर वाले ने ही बनाई हैं। उन्हीं में से एक मायावी जीव है जिन। जिन कहो या जिन्नात, इनके बारे में इस्लामिक रिलीजन में काफी बार बात की गई है। बल्कि अलादीन के चिराग से निकलने वाला जीनी या जिन के बारे में शायद ही कोई होगा जो नहीं जानता होगा। ऐसा माना जाता है कि जिन भी इंसानों जैसे ही होते हैं, मगर ये अपनी अलग दुनिया में रहते हैं और कभी कभी हमारी दुनिया में एंटर भी कर जाते हैं। आज की कहानी 23 साल के इमरान के बारे में है। इमरान 2 साल पहले ही अपना गांव छोड़कर अकेले दिल्ली में रहने आया था। यहाँ वो एक कॉल सेंटर में जॉब करता था और अपनी कमाई का ज्यादातर पैसा घर भेज देता था। एक शाम इमरान ऑफिस से जल्दी फ्री हो गया तो उसने सोचा कि वो पास वाले बाजार जाकर घर के लिए कुछ सामान खरीद लेगा। वो अपने घर के लिए एक शोपीस ढूंढ रहा था। असल में इमरान की अम्मी अक्सर घर में शोपीस रखने की बात किया करती थी और वो हर समय अपने सरपंच के घर में रखे एक नीले वास की बात करती थी। ईद आने वाली थी और इमरान इस ईद पर अपनी अम्मी को खुश करना चाहता था। वो उसी नीले वास जैसा एक वास अपनी अम्मी के लिए ईदी के रूप में उन्हें देना चाहता था। पर काफी देर तक बाजार में घूमने के बाद भी इमरान को वैसा कुछ नहीं मिल रहा था। वो थक हार कर मार्केट से निकल ही रहा था, तभी उसकी नजर एक पुरानी सी दुकान पर गई। वो दुकान देखने ये दुकानी भूतिया होगा में परसों पुरानी लग रही थी और उस दुकान में एक नीला वास पड़ा था, ठीक वैसा ही जैसा इमरान की अम्मी बताया करती थी। इमरान की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो जल्दी से उस दुकान में गया और दुकान में घुसते ही उसने वो वास उठा लिया और दुकानदार से पूछा कि वो वास कितने का है। उस बूढ़े दुकानदार ने जवाब दिया, पैसों में इसकी कीमत शायद कम हो, पर इसकी असली कीमत चुकाने में शायद तुम कर्जदार हो जाओ। इमरान को दुकानदार की बात कुछ समझ नहीं आई, पर वो बहुत थक चुका था और उसे बस अब अपने घर जाना था। इमरान ने उस दुकानदार को 1000 रुपए पकड़ाए और उस वास को एक डब्बे में पैक करवाकर उस दुकान से बाहर जाने लगा। दुकानदार ने उसे पीछे से आवाज दी, तुम इसका जितना ख्याल रखोगे
ये तुम्हारा भी उतना ही ख्याल रखेगा। इमरान को लगने लगा था कि शायद वो दुकानदार सटिया गया है, इस वास में शायद जीने हैं। इसलिए उसने उस बूढ़े की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो ऑटो करके अपने घर चला गया। ऑटो से निकलकर जैसे ही इमरान अपने घर के अंदर घुसने लगा, घर की दहलीज पर उसका पैर फिसला और वो उस वास के साथ जमीन पर गिर गया। जैसे ही इमरान जमीन पर गिरा, वो वास नीचे गिरकर टूट गया और तभी इमरान को जोर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। साथ ही उन टूटे हुए वास के टुकड़ों में इमरान को एक काले धुएं का बादल उसमें से निकलता दिखाई दिया। इमरान ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर उसे उस वास के टूटने का बेहद दुख था। निराश इमरान ने उस टूटे हुए वास को कूड़े में डाला और फ्रेश होकर अपने लिए चाय बनाने लगा। जैसे ही गैस पर रखा पानी उबलने लगा, इमरान उसमें चाय पत्ती डालने के लिए मुड़ा, लेकिन उसने जो देखा उसे देखकर वो चौंक उठा। चाय के बर्तन के अंदर पानी खून जैसा लाल था। ये देखकर इमरान की आंखें फटी की फटी रह गईं, पर कुछ ही सेकंड्स बाद ध्यान से देखने पर उस बर्तन का पानी फिर से नॉर्मल ही लग रहा था। इमरान को लगा कि शायद उसे कोई वहम हो गया है, पर इमरान को उस रात एक अजीब सी थकान महसूस हो रही थी, जो उसे उस रात से पहले कभी नहीं हुई थी। इमरान ने चाय पी और वो सोने चला गया। सोते हुए इमरान को अचानक ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसके चेहरे के बहुत पास कोई जोरों से सांसें ले रहा है। इमरान की आंखें खुली तो उसके सामने एक अजीब सी काली परछाई थी, जो ठीक उसके मुंह के सामने हवा में तैर रही थी। इमरान उस परछाई को देखकर डर गया और डर के मारे जोर से चिल्लाया। इमरान ने जैसे ही लाइट्स ऑन करी तो वो परछाई वहां से कहीं गायब हो गई और इमरान के अलावा उस कमरे में और कोई नहीं था। अगले दिन इमरान अपनी जॉब पर निकल गया। अपनी डेली की कॉल्स करते हुए अचानक से इमरान का मोबाइल फोन बज उठा। ये बहुत ही अनयूजुअल था, क्योंकि अपना काम करते समय इमरान हमेशा ऑफिस का फोन यूज करता था और अपना पर्सनल मोबाइल फोन हमेशा ऑफ रखता था। इमरान ने अपना फोन उठाया और जैसे ही हेलो कहा, सामने से उसे गहरी सांसें लेने की आवाजें आने लगी और धीरे धीरे वो आवाजें तेज होने लगी। इमरान को बहुत अजीब लगा और उसने फोन काट दिया। जब उसने इनकमिंग कॉल का नंबर चेक किया तो इमरान के होश उड़ गए। वो कॉल कहीं और से नहीं बल्कि इमरान के दिल्ली वाले घर से आ रही थी और इमरान जानता था कि उसके घर पर और कोई नहीं है। इमरान को अब सब बहुत अजीब लगने लगा था। इमरान को अब उस बूढ़े दुकानदार पर शक होने लगा था। वो ऑफिस से सीधा निकलकर तुरंत उस पुरानी दुकान पर चला गया जहां से उसने वो वास खरीदा था और वो गुस्से में उस दुकानदार से कहने लगा, ये क्या अजीब सी चीज दे दी तुमने मुझे, एक बार गिरने पर टूट गई और ऊपर से सब कुछ। उसकी बात को उस दुकानदार ने बीच में ही काट दिया। ये जानकर कि वो वास टूट गया है, उस दुकानदार का पूरा चेहरा सफेद पड़ गया और उसने इमरान को उसकी दुकान से फौरन निकल जाने को कहा। वो इमरान को धक्के मारकर शॉप से निकालने लगा और बार बार वो बूढ़ा दुकानदार सिर्फ एक ही चीज दोहरा रहा था, यहां से चले जाओ तुम, वरना वो आ जाएगा, वो बाहर नहीं आना चाहिए, चले जाओ यहां से, चले जाओ। इमरान को अब बहुत डर लगने लगा था। उसने हाथ जोड़कर उस दुकानदार से पूछा कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। बहुत विनती करने के बाद उस दुकानदार ने बताया कि उस वास के अंदर पिछले 5000 सालों से एक जिन कैद है, जो भी उस वास को संभाल कर रखता 5000 सालों से है, उसके घर में पैसा आता है और उसकी बरकत होती है। पर उस नीले वास में उस जिन का घर था जिसे इमरान ने तोड़ दिया था। अब वो जिन आजाद है और अब वो किसी को नहीं छोड़ेगा। ये बताते बताते अचानक उस बूढ़े दुकानदार को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। ऐसा लगने लगा था कि जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। उसके गले पर इमरान को काले निशान तो दिख रहे थे, पर उसे कोई और नहीं दिख रहा था। तभी इमरान की नजर दुकान में रखे एक शीशे पर गई और उसके अंदर जो इमरान को दिखा, उसे देख उसका दिल दहल गया।
एक काले धुएं से बनी एक आत्मा जिसके बड़े बड़े दांत थे और वो अपने भयानक लंबे हाथों से उस दुकानदार का गला घोट रहा था। इमरान उसे देखकर सीधा वहां से बाहर भागा। वो उसी समय अपना शहर छोड़कर अपने गांव वापस जाना चाहता था। वो अपना सामान लेने जैसे ही घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी अम्मी दरवाजे पर खड़ी है। इमरान ने अपने घर का दरवाजा खोला और अपनी अम्मी को अंदर ले आया, लेकिन कुछ ही पलों में इमरान फूट फूट कर रोने लगा और उसने अपनी अम्मी को गले लगा लिया। लेकिन जैसे ये शायद अम्मी ने ये शायद वो जीन होगा। ही इमरान की नजर अपने लिविंग रूम के शीशे पर गई, उसकी रूह ही कांप गई। इमरान जिसे गले लगा रहा था वो उसकी अम्मी नहीं बल्कि वही भयानक जिन मैंने बोला था। वही डरावना जिन। इमरान को देखकर वो जिन बहुत ही भयानक ढंग से हंसने लगा और इमरान कमजोर पड़ने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो जिन इमरान के अंदर से उसकी जान खींच रहा है। उधर इमरान की अम्मी उसे फोन मिलाए जा रही थी, लेकिन उसका फोन लग ही नहीं रहा था। जब 2 दिन तक इमरान की कोई खबर नहीं आई तो उसकी अम्मी ने इमरान के बड़े भाई को उसे देखने दिल्ली भेजा। जब उसका बड़ा भाई वहां पहुंचा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। इमरान का पूरा शरीर नीला पड़ चुका था और इमरान की सांसें बंद हो चुकी थी। मतलब साफ था, इमरान की मौत हो चुकी थी और उसकी बॉडी के पास टेबल पर वही नीला वास रखा था, एकदम सही सलामत। उस पर एक भी खरोच नहीं थी। तो ये तो डरावनी थी, पहले वाले से भी। तो मैंने जो सुना था जिनके बारे में, वे ऐसे स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगा के ऐसे रात को मिडनाइट पे मतलब घर से निकालना नहीं होता है, तो ऐसे जीन पकड़ लेता है, ऐसा कुछ मैंने सुना था। सो आई गेस आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। तो आप लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।